जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैप टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज 3.1। बच्चे, यदि हम बात करें एक्सरसाइज 3.1 की, इससे संबंधित जो बेसिक जानकारी थी उसको हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में कवर किया है। तो जो बच्चे इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखे हैं, या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, तो एक बार मैं उन्हें सजेशन दूंगा कि जाकर के वो इंट्रोडक्शन पार्ट अवश्य देखें, फिर इस एक्सरसाइज पर आएंगे तो आसानी हो। तो चलिए बच्चे, हम समझते हैं आज एक्सरसाइज 3.1 का। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कल हमने बताया था बच्चे कि दो शब्द, एक होता है पश्चात, एक होता है पूर्व। पश्चात मतलब होता है बाद और पूर्व मतलब होता है पहले, है ना। तो चलिए समझिएगा ध्यान से। कहा जा रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफिक रूप में व्यक्त कीजिए। ये बच्चे, आफताब नाम का कोई एक व्यक्ति है, ठीक, और उसकी एक कोई पुत्री है। अपनी पुत्री से कुछ कथन कहता है और प्रश्न में हमसे बोला जा रहा है कि पहले तो आप इसको बीजगणित के रूप में चेंज करिए, फिर इसका ग्राफ कीजिए। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, बहुत आसान तरीके से हम लोग इसको करने वाले हैं। आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व। ये बच्चे, ना तो हमें आफताब की उम्र पता है, ना उसके पुत्री की उम्र पता है का? तो जब नहीं पता होता है तो हम लोग मान लेते हैं, ठीक, मान लेते हैं कि आफताब की भी कुछ उम्र रही होगी और उसकी पुत्री की भी कुछ उम्र रही होगी। जब पुत्री है तो उम्र होगी। तो हमने मान लिया, माना आफताब की उम्र, माना आफताब, अच्छा पहला लगता है स्कूल में पढ़ा था का 9 माना आफताब की वर्तमान आयु, X वर्ष तथा उसके पुत्री की वर्तमान आयु, पुत्री की वर्तमान आयु वायु वर्ष। ये बच्चे समझेगा, ना तो हमें आफताब की उम्र पता थी, ना तो हमें उसके पुत्री की उम्र पता थी। तो हमने दोनों को मान लिया। माना कि आफताब की उम्र X वर्ष होगी, ठीक, जो वर्तमान है, प्रेजेंट एज, और उसके पुत्री की जो आयु होगी वो Y वर्ष होगी। तो समझिएगा ध्यान से, इतना बात तो हमने मान लिया। आफताब अपनी पुत्री से कहता कि 7 वर्ष पूर्व। ये बच्चे समझेगा, ये रहन आफताब और ये रहन इनका पुत्री, ठीक है ना। तो हमने आफताब को X माना है, ये उनकी पुत्री को माना है। ये रहे आफताब और ये रहे उनकी पुत्री। समझिएगा ध्यान से, क्वेश्चन बेहद आसान है, बस समझिएगा। कह रहा है बच्चे 7 वर्ष पूर्व। ये बताइए, कल हमने एग्जाम्पल भी लिया था कि अगर इस समय हमारी उम्र 22 वर्ष है तो 4 वर्ष पूर्व हम छोटे रहे होंगे कि बड़े? कितने छोटे रहे होंगे? 4 वर्ष। तो अगर हमारी वर्तमान उम्र 22 वर्ष है तो बता दीजिए कि हमारी 4 वर्ष पूर्व उम्र क्या होगी? कैसे पता आपको? आपने क्या काम किया? 22 - 4 किया, तभी ना 18 आया। तो समझिएगा ध्यान से। हमारा गला आज फंस रहा, थोड़ा गले में खिसखिस। विक्स साहब, हम जानते थे कि जहाँ कहीं गले में खिसखिस है तो एड्स देखे हैं, विक्स खाइए फ्रेश हो जाएगी, ऐसा एड्स दिखाता है। हालांकि वो सिर्फ दिखाता है, काम नहीं करता है, हमने ट्राई किया था। आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व में। ये बच्चे, ये रहन आफताब, ये रहन इनका पुत्री। 7 वर्ष पहले बतावा, आफताब और उनका पुत्री दोनों जने छोटी रहा होगी। आफताब भी छोटा रहा होगा 7 साल पहले, और उनकी पुत्री भी 7 वर्ष छोटी रही होगी। बात समझ रही सबको? ये बच्चे, अब अगर हम 7 साल पहले इनके समय के उम्र पता करे चाहे, जैसे हमारे 4 वर्ष पहले उम्र पता करे चाहे तो घटाया है कितना? 4 घटाया, 4 घटाया। अब करा 7 वर्ष पूर्व तो कितना घटाएंगे? तो 7 वर्ष पूर्व 7 साल छोटे रहे होंगे आफताब भी, और 7 साल छोटी रहे होंगे उनकी पुत्री भी।
इतनी बातें सभी को क्लियर है? कहीं दिक्कत किसी को? ये बच्चे आगे क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि समझिए 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब उनकर पापा कहा था कि बिटिया हम 7 साल पहले तो से 7 गुनी आयु के रहे। गुना जैसे कि देखिए कि भैया 7 का 2 गुना बतावा था, 7 गुनी। तो याद समझिए, तो कह रहा है आफ्ताब कहते हैं कि अपनी पुत्री से कि बिटिया हम तो से 7 साल पहले कई गुनी आयु के रहे? 7 गुनी आयु के रहे। 7 वर्ष पूर्व 7 गुनी आयु के रहे। तो हम सोचा कि दोनों जने के बराबर कर दिए। समझिएगा ध्यान से, ये आफ्ताब की उम्र है 7 साल पहले, ये उनके पुत्री की आयु है। समझिएगा, हमने सोचा कि इन दोनों को बराबर कर दिया जाए। तो बताइएगा हम किसमें 7 से गुणा करेंगे? ये आफ्ताब में करेंगे कि उनकी पुत्री में? ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, सुनिए ध्यान से। एग्जाम्पल देते हैं तो आपको समझ आएगा। मान लेते हैं कि हमारी उम्र जो है 22 वर्ष है और किसी बच्चे की उम्र जो है वो 11 वर्ष है। कितना है? 11 वर्ष। तो मैं बच्चे से कई गुना हूँ? 2 गुना हूँ। 11 दूना 22 होता है। गुना कई गुना हूँ? अब मैं सोचूं कि हमारी उम्र और उस बच्चे की उम्र बराबर हो जाए, तो बताइए मैं 2 से गुणा किस में करूंगा? अपने उम्र में करूंगा। 22 दूना तो काम और बड़ा हो जब बराबर करने के लिए जो कम है उसमें गुणा करेंगे कि जो ज्यादा है उसमें गुणा करेंगे? तो बतावा तब कैसे में गुणा करावत है? इनका पापा तक खुद ही बड़ा है और अगर हम 7 से गुणा कर दे तो और बड़ा हो जाए। बराबर करने के लिए पुत्री में गुणा करना होगा। बातें आपको समझ में आ रही है? यहाँ समझिए कि बच्चे 7 साल पहले नहु छुड़ा रहे हैं, 7 साल पहले नहु छुड़ा रहे हैं। अब कहा था कि बिटिया हम तो 7 साल पहले 7 गुनी आयु के रहे हैं। तो हम सोचा कि दोनों जने के बराबर कही दे। अगर बराबर करना है बच्चा, अगर मैं इसमें गुणा करता हूँ, ये बड़े थे, ये और भी बड़े हो जाएंगे क्योंकि छोटी बच्ची है। तो क्या काम करेंगे? इस बच्ची में गुणा करेंगे ताकि दोनों का हो जाए। बात समझ? हम क्या काम करेंगे? हमने इसमें बच्चे 7 से जैसे ही गुणा किया, ये दोनों चीजें क्या हो गई? बातें सभी को क्लियर है? कहीं दिक्कत किसी को? ये बच्चे ये हमने जो लिखा था, एक कथन कहा कि 2 कथन कहा है? अच्छा 2 कथन। ये बच्चे समझिएगा, ये कथन पहली बार कहा गया था। जब पहली बार कहा गया था इसे कहेंगे प्रथम शर्त। क्या कहेंगे? फर्स्ट कंडीशन। तो यहाँ समझिएगा, यहाँ लिख देंगे प्रथम शर्त, यानी पहली बार जो क्वेश्चन कह रहा ओकरे अनुसार हम लिखा है। अब थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चे हो जाएगा x - 7, इधर गुणा करेंगे 7y - 7 7 हमने सोचा कि चर को एक तरफ अचर को एक तरफ कर लिया जाए। तो ये 7 का रहा प्लस रहा, इधर आए तो क्या हो जाए? माइनस हो जाएगा। x - 7y बराबर -49, उधर गया तो प्लस का 7। ये बच्चे घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 42। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, हो सकता है आवश्यकता पड़ेगी। बातें क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? चलिए आगे बच्चे फिर दोबारा कहे हैं। जब दोबारा कहें तो क्या द्वितीय सत्य, ये प्रथम शर्त सबको समझ में आया कि नहीं? दिक्कत नहीं ना किसी को? अब द्वितीय शर्त समझते हैं, सेकंड कंडीशन देखते हैं। द्वितीय शर्त बात का है, पहले लिख लेते हैं। ये आफ्ताब रहे, ये उनकी पुत्री है। ठीक, चलिए देखते हैं अब दोबारा प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। ये बच्चे हमने यहाँ तक प्रश्न को सॉल्व कर लिया है। कहाँ तक? आफ्ताब अपनी पुत्री से कहा था कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। इतना प्रश्न हमने सॉल्व कर लिया है, इक्वेशन में चेंज कर दिया है। आगे समझिएगा ध्यान से। कह रहा है कि बच्चे अब से 3 वर्ष बाद, बताए थे कि पश्चात कहे बाद, पूर्व कहता है तो घटाया जाता है, पश्चात कहता है तो जोड़ा जाता है। फिर आ जाते हैं एग्जाम्पल पर। अगर हमने कहा था कि हमारी वर्तमान उम्र 22 साल है, तो 3 साल बाद में कई वर्ष का होगा? कैसे पता होगा? आपने जोड़ दिया, यानी 22 + 3 किया तभी ना 25 आया। ये बच्चे समझिएगा, अगर कहा था 3 साल पहले 3 साल बाद, तो 3 साल बाद इनहू बड़ा हो जाए, कई साल बड़ा हो? ये हो गया x + 3 और ये हो गया y + 3। बातें सभी को क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? अब आगे क्या कह रहे हैं समझिएगा ध्यान से। कह रहे हैं कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कहा था बिटिया 3 साल बाद हम तुमसे केवल 3 गुनी आयु के रह जाओ। क्या कहा था? आफ्ताब। फिर हम वही सोचा कि दोनों जने के बराबर कह दे। क्या कर दे? बराबर कर दे। तो बताइएगा 3 से किस में गुणा करेंगे? आफ्ताब में कि पुत्री में?
तो हमने इसमें 3 से गुणा कर दिया। अब दोनों के दोनों का हो गए, सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या ये बच्चे क्या हो जाएगा, x + 3 इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3y प्लस 3 3 9। इसको इधर लाते हैं, इसको उधर चलते हैं। x - 3y बराबर 9 - 3 x - 3y बराबर 6। इसको हमने मान लिया इक्वेशन सेकंड। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, जो कहा था कि बीजगणितीय रूप में व्यक्त करिए, तो बीजगणितीय रूप में हमने व्यक्त कर लिया दोनों कथनों। इतना तो हमने सॉल्व कर लिया। अब हमसे कहा जा रहा है कि इसका ग्राफ बनाइए। ये बच्चे ग्राफ बनाने के लिए हमें कम से कम 2 पॉइंट की आवश्यकता होती है, यानी इन समीकरणों से हम 2 बिंदु निकालेंगे। कैसे निकालेंगे समझिएगा। इतनी बातें सबको क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, यानी हमने आसान तरीके से निकाल लिया। ये बच्चे अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो समझिएगा ग्राफ बनाते कैसे हैं, इधर लिख देते हैं, इसको रहने देते हैं। ये बच्चे जो 9th पढ़े होंगे समझते हैं, जो नहीं पढ़े 9th में तो अगर डायरेक्ट आए तो भी समझ जाए। हमें ग्राफ बनाने के लिए कम से कम 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। तो मैं समीकरण 1 से भी 2 बिंदु प्राप्त करूंगा और समीकरण 2 से भी 2 बिंदु, नहीं इससे भी 2 बिंदु, 1 से भी 2 बिंदु प्राप्त करूंगा, 2 से भी 2 बिंदु प्राप्त, यानी इसका भी ग्राफ खींचूंगा और इसका भी ग्राफ खींचूंगा, क्योंकि 2 इक्वेशन आया तो दोनों का ग्राफ खींचेंगे। ठीक, तो समझिएगा ध्यान से बच्चे। पहले हम लिखते हैं समीकरण 1 से। बच्चे हम समीकरण 1 से हमने डिब्बा बनाया इस तरीके से। अब मैं x का कुछ मान रखूंगा, हमें y का कुछ मान प्राप्त होगा। ठीक, समझिएगा ध्यान से। चाहे जो मान रख सकते, A to Z कुछ भी रख सकते हैं। हाँ समझिएगा, हम कुछ भी चाहे तो हमारा इच्छा हो हम x की जगह रखे, पहले इसको कुछ भी कर लेते हैं। समीकरण हमारा था x - 7y बराबर -42। हमें बच्चे चाहे हमारा इच्छा हो हम x की जगह रखें, हमारी इच्छा हो हम y की जगह रखें। एक मान रखेंगे दूसरा मान आएगा, और हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान दीजिएगा, ग्राफ आपको बनाना है, ऐसा कुछ मत रखिए कि बटे वगैरह में आ जाए या माइनस। पहले प्रयास क्या करिए कि प्लस में ही आए, ताकि हमारा ग्राफ जो है वो आसानी से बन सके। रखने के लिए आप स्वतंत्र है, कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन बस ग्राफ जो है ऐसा कुछ रखे ताकि ग्राफ हमारा आसानी से बन जाए। तो यहाँ समझिए बच्चे, मैं x का कुछ मान रखता हूँ, y का हमें कुछ मान प्राप्त होगा, या y का कुछ मान रखता हूँ, x का मान कुछ प्राप्त होगा। तो समझिएगा ध्यान से, मैं y का ही मान रख देता हूँ ताकि आसानी से x का मान प्राप्त हो सके। ये बच्चे अगर मैं मान लेता हूँ x y की जगह हमने रख दिया 0, तो जाएगा बराबर -42। ऐसे रहेगा। हमने कहाँ 0 रखा है, y की। नहीं दिख रहा है, ऊपर लिखे नहीं दिख रहा। अरे पीछे वाले को पूछे तुम। देखो हमने y की जगह 0 रख दिया, या हमारा इच्छा हम x की जगह 0 रख दे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये बच्चे जब हमें x चलो इसकी जगह 0 रख देते हैं। 0 - 7y बराबर -42। हम कुछ भी चाहे x की जगह रखे थे, y की जगह एक रखेंगे, दूसरा का आएगा, कुछ भी रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ रख दिया हमने 0, ये हो गया -7y बराबर -42। माइनस से माइनस कटा, 7 के 7 7 y बराबर कितना आया, y बराबर कितना आया 6। ये बच्चे हमने x बराबर कितना रखा था, 0। जब हमने x बराबर 0 रखा तो y बराबर आया कितना 6। एक मान तो हमको प्राप्त हो गया। बातें सभी को क्लियर है, तो समझ जाएगा बच्चे ध्यान से। अब दूसरा देखते हैं, हमें ऐसा कुछ मान रखना है। यहाँ समझिए, यहाँ मैं बता रही कि x की जगह मैं कुछ भी रख सकता हूँ। अगर मैं 1 रखूंगा, उधर जाकर घट जाएगा, आएगा 41, सॉरी यहाँ रखें प्लस, उधर माइनस हो जाएगा 43। अगर मैं यहाँ प्लस का 1 रखता हूँ तो हो जाएगा कुल मिलाकर के, उधर जाएगा तो हो जाएगा -7y बराबर, ये प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस, और जुड़ जाएगा -42 -1 हो जाएगा -43, और भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, दशमलव में आ जाएगा या बटे में आ जाएगा। हमने कहा था रखते वक्त इस बात का हम बखूबी ध्यान देंगे कि ताकि हमको बटे वगैरह न प्राप्त हो, हम आसानी से ग्राफ खींच सके। तो हमने सोचा कि अगर मैं यहाँ पर 7 का कुछ मल्टीपल रखूं, जाकर उधर से 7 घट जाएगा, यहाँ 7 है, आसानी से उसका गुणज बन जाएगा, कट जाएगा। अगर मैं यहाँ 7 रख देता हूँ, कितना रख दूं 7, यहाँ हमने रखा कितना 7 प्लस 1 7, कुछ भी रख सकते, माइनस भी 7 रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है।
ये प्लस से उधर जाएगा तो -7y बराबर -42 -7, दोनों माइनस से जुड़ जाएगा। -7y बराबर माइनस ही रहेगा। ये बच्चे माइनस माइनस रहता है तब पर भी जुड़ता है, प्लस प्लस रहता है तब पर भी जुड़ता है, किंतु माइनस माइनस जुड़ेगा तो साइन माइनस आता है, प्लस प्लस जुड़ता है तो साइन प्लस आता है। तो क्या हो जाएगा -49, माइनस से माइनस कटा, 7 के 7 7 सते, तो y बराबर कितना आया? y बराबर 7 कब आया? जब x बराबर हमने कितना रखा था? 7। बात क्लियर है सभी को? यही बन गया हमारा 7 कामा 7। कहीं दिक्कत ना है किसी को? चलिए इसी तरीके से हम समीकरण 2 का भी निकालेंगे। यहां लिखेंगे हम लोग समीकरण 2 से। ये बच्चे समझिएगा, समीकरण 2 हमारा यहाँ रहा x -3y बराबर 6। हमने बताया था कि हम x का कुछ मान रखेंगे, हमको y का कुछ मान प्राप्त होगा। कुछ भी रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। हमने रख दिया 0, यहाँ हो गया -3y बराबर 6। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, -3y बराबर 6 भाग कर देंगे तो y बराबर हो जाएगा 6/-3, 3 के 3, 3 दूनी 6, y बराबर आ गया -2। ठीक, y बराबर कितना आया? -2। x बराबर हमने रखा था 0, तो y बराबर कितना आया था? -2 आया। अब फिर से हमें x की जगह कुछ रखेंगे, y की जगह में कुछ आएगा। ऐसा कुछ रखिए ताकि जो है कि हाँ कट उड़ जाए। अगर x जब मैं 3 रख देता हूँ तो जाकर घट जाएगा, बचेगा 3, 3 से 3 कट जाएगा, है ना? क्या देते हैं? 3 -3y बराबर 6। ये प्लस है, उधर जाएगा तो -3y बराबर हो जाएगा 6 - 3। ये बच्चे -3y बराबर 3 भाग कर देंगे, y बराबर हो जाएगा 3/-3 कट जाएगा, y बराबर आ जाएगा -1। y बराबर -1 आया कब? जब x बराबर हमने कितना रखा था? x बराबर हमने 3 रखा तो y बराबर आ गया -1। बातें सभी को क्लियर बच्चे? ये बच्चे मैं मान रखने के लिए मैं फिर कह रहा हूँ कि कुछ भी आप रख सकते हैं। ये जरूरी है कि जो मैं रख रहा हूँ वही आप रखें, कुछ भी रखिएगा। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि हमको बटे वगैरह में न प्राप्त हो, ताकि हमारा ग्राफ आसानी से बना सके। बटे में भी ग्राफ बन जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बने ग्राफ, लेकिन बस थोड़ा सा कठिन होगा। हमने बताया था कि जब अगर हमको 1 घंटे काम करने से 100 रुपए मिल रहा है तो काहे 2 घंटा काम करें। चलिए अच्छा 100 किसी को तो हम काम दे कुछ। कितने लोग 100 बस काम करेंगे? सबकी सिट्टी फिट्टी घूम। चलिए समझिएगा ध्यान से, शांति बच्चे। अब हम बनाएंगे इसका ग्राफ, ठीक समझिएगा ध्यान से। ये बच्चे शायद बता दें इसके बारे में। ये हमारा x अक्ष होता है, ये x डैश होता है। इन दोनों में अंतर क्या है? इधर जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, इधर जाएंगे तो निगेटिव वैल्यू मिलेगी। ये दोनों x की ही वैल्यू। यहाँ समझिए, ये हमारा y अक्ष होता है और ये y डैश होता है। यानी उधर जाएंगे तो प्लस का वैल्यू मिलेगा, इधर जाएंगे तो माइनस का वैल्यू। ठीक, तो समझिएगा ध्यान से बच्चे। नंबरिंग करते हैं हम, देख लेते हैं y का मैक्सिमम मान कितना है और x का मैक्सिमम मान कितना है। तो y का मैक्सिमम मान 7 है और x का कितना है? 3 है। तो चलिए यहाँ समझिएगा ध्यान से। अरे दोनों एक ही साथ बनाया जाएगा। ये बच्चे नंबरिंग करते हैं। मान लेते हैं हमारा यहाँ समझिए, ये हमारा मूल बिंदु होता है। मूल बिंदु पर हमारा x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। क्या समझिए, हमारा हो जाएगा 0, 0। यहाँ मान लेते हैं 1 है, 2, 3, 4, 5, 6। इस तरीके से इधर आएंगे तो माइनस का वैल्यू मिलेगा -1, -2, -3 और ये हो गया -4। कितना 7 है, इसको और आगे तक बढ़ा लेंगे। यहाँ हो जाएगा हमारा, कुल मिलाकर मान लेते हैं यहाँ हमारा है 7। बच्चे अब यहाँ पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, मान लेते हैं यहाँ पर प्लस का 1 है, 2, 3, 4, 5, 6,
6 और ये मान लेते हैं 7। चलिए इसी तरीके से इधर नंबर ही करेंगे। तो मान लेते हैं यहाँ पर कुल मिलाकर के हमारा -1 -2 -3। अब ये मत सोचेगा कि निगेटिव वाले में 4 ही तक जाता है, कहीं तक ले जा सकते हैं, मुझे जितनी आ सकता है तो हमने बना लिया। ठीक, ये बच्चे मैंने लिखा, मैं भैया कहा लिखा, पहले समझ लीजिए, बाद में लिखिएगा, समझिए ध्यान से। जब तू लिखा तो समझत कहा होता तो लिखते मिला रहा हो तू, यहाँ समझेगा ध्यान से बच्चे। अब हमें क्या करना है, पहले हम तो पहला वाला बनाते हैं। यहाँ अगर मैं इस बिंदु को बनाना चाहूँ तो हमारा 0, 6 यानी x का मान 0 है और y का मान 6 है। तो समझिएगा x अपने स्थान से कहूँ गवई नहीं बा, अगर इधर जाता तो -1, इधर जाता तो यह कबा y कहाँ तक गबा 6 तक। 1 2 3 4 5 6 ये पॉइंट हमारा बन जाएगा 0, 6। ये बच्चे पहले x का मान लिखा जाता है, फिर y का मान, समझिएगा ध्यान से। फिर दूसरा बिंदु बनाते हैं 7, 7 यानी x का मान भी 7 है और y का मान भी 7 है। x हमारा 7 ये रहा, y हमारा 7 ये रहा। अगर इन दोनों का मैच कराता हूँ इस तरीके से, कहाँ कट कर दिया, यही कहीं कट करेंगे ना, ठीक यही कहीं। आप स्केल की सहायता से अच्छे बना लीजिएगा। मान लीजिए यहाँ डब्बा के अंदर आएगा कहाँ, यहाँ कहीं आएगा नहीं, लेकिन ये इधर होगा। हाँ सही है, सही। तो यहाँ समझिएगा बच्चे, ये हमारा कौन सा पॉइंट बना 7, आप इस स्केल की सहायता से अच्छे से मापकर बनाइएगा ताकि तो पॉइंट के सामने पॉइंट रहे। तो यहाँ समझिएगा, ये हमारा हो गया 0, 6, ये हो गया हमारा 7, जब इन दोनों बिंदुओं को बच्चे हम बना लेंगे तो करेंगे क्या, स्केल की सहायता से इन दो बिंदुओं को मैं ज्वाइन करा दूंगा। ठीक, हमने कहा क्या, पटरी की सहायता से, अरे 7 से क्या कराएंगे, हमने क्या कहा है, इन दोनों बिंदुओं को, एक बिंदु हमारा यह है, एक बिंदु हमारा यह है, ये तो हम इसकी और इसकी सहायता से हमने यहाँ बिंदु क्लियर किया कि हमारा 7, 7 कहाँ होगा, 7, 7 हमारा यहाँ होगा। x का मान 7 ये रहा, y का मान 7 ये रहा, तो हमारा बिंदु जो है वो 7, 7 यहाँ होगा और 0, 6 ये ना है। इन दोनों बिंदुओं को मैच कराना है, 7, 7 को नहीं मैच कराना है। फिर से सुनिए ध्यान से, जो बिंदु हमारा जो प्राप्त है उनको मैच कराना है स्केल की सहायता से। हमने कहा किया, स्केल की सहायता से इन दोनों को क्या किया, यानी मिला दिया। अब क्या करना है बच्चे, इस जिस रेखा का ये समीकरण है उसका इक्वेशन लिख देना है। किसका था ये, पहले का। यहाँ मैं लिख देता हूँ, हमारे पास जगह है 13 मार्कर, x - 7y। इतनी बात सबको क्लियर है बच्चे, इसका नहीं ना किसी को। चलिए दूसरा वाला बनाते हैं, समीकरण दो से जो लिखे थे ये रहा, x का मान 0 और y का मान, ये बच्चे बात नहीं, x का मान 0 और y का मान -2, यानी x कहीं नहीं गया है, गया कौन है, कहाँ तक, ये हमारा पॉइंट बनेगा 0, -2। बातें सभी को क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न समझते, मतलब अगला बिंदु बनाते हैं, 3, -1 यानी x का मान तो 3 है लेकिन y का मान किधर है, -1। ये बच्चे x पॉजिटिव वाला ये रहा और y निगेटिव है, तो निगेटिव वाला ये रहा। x का मान है 3 और y का मान है -1। ये बच्चे x का मान 3 ये रहा, y का मान ये रहा। अगर मैं इन दोनों को देखता हूँ कहाँ बनेगी, यहाँ कहीं से कुछ करके बनेगा। ये आपको खींचकर नहीं, आपको स्केल जब आप इस बनाएंगे तो स्केल से चिन्ह लगा लीजिएगा कि कहाँ बनेगा। तो ये पॉइंट हमारा बना बच्चे कौन सा, 3, -8। फिर हमें क्या काम करना है, इसको भी स्केल की सहायता से दोनों को मैच करा देना है इस तरीके से। हाँ, कौन कैसे बिंदु, यहाँ समझेगा, जब आप स्केल लेंगी तो यहाँ समझेगा, अगर यहाँ से आप रेखा खींचते और यहाँ से रेखा खींचते, ये जहाँ पर ये दोनों कैसे मैच कराना है, हमें देखना होगा कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट करेंगी। तो जहाँ ये दोनों रेखाएं इंटरसेक्ट करेंगी वही हमारा पॉइंट होता है, यानी 3, 1 हमारा कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। अब 3, 1 तो हमारा इधर नहीं बन सकता है ना, इधर बनेगा। ये वजह समझिए ध्यान से, 3, 1 यहाँ बनेगा का, x हमारा हम इधर 3 से चल सकते हैं, y तो इधर, y तो 1 यहाँ है ना, यहाँ तो थोड़ी नहीं है 1। तो हमें देखना है कि कहाँ बन रहा है ये दोनों।
ठीक बात सुनाई। फिर हम क्या काम करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को क्या करेंगे, मिला देंगे। मिलाने के बाद जो इसका समीकरण था उसको लिख देंगे x माइनस x माइनस 3y बराबर, ये हमारा ग्राफ भी बन करके तैयार हो गया। यानी इसके पहले हमने बीजगणित में व्यक्त किया, फिर हमने क्या किया, ग्राफ बनाया। बातें सभी को क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? चलिए अगला प्रश्न समझते, इसको मिटा दें। हाँ क्या करें, इसका कोई हल नहीं होगा कि अगर ये रेखा शायद पैरेलल है का, तो हमने तो नाप को बनाया नहीं है। जब आप नाप के बनाएंगे तो समझ आएगा कि अगर पैरेलल होगी तो कोई हल नहीं होगा, अगर जाकर कहीं इंटरसेक्ट करेगी तो का हल हो जाएगा। हाँ इसका कोई हल नहीं होगा, नहीं एक्स वाई का मान आएगा, लेकिन इसका कोई हल, ऐसा कोई हल नहीं होगा जो दोनों को संतुष्ट करता हो। ठीक करो तुम करो। चलिए अगला प्रश्न समझते बच्चे ध्यान से। ये बच्चे बात नहीं, ध्यान रहो। चलिए दूसरा प्रश्न, ये बच्चे बात चलिए दूसरा प्रश्न समझते हैं। इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन। हाँ हाँ एक लाइन होगी, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अगर कोई हमारा लीनियर इक्वेशन है, केवल सिंगल लीनियर इक्वेशन है, उसका अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, क्योंकि मैं x का मान रखता जाऊंगा, y के मान हमको मिलता चला जाएगा। एक ही लाइन होगा, एक ही लाइन, क्योंकि एक ही रेखा है ना, जहां जाएगी रेखा तो एक ही जाएगी ना। चलिए बच्चे समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, कर रहा है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। समझिएगा बच्चे ध्यान से। क्रिकेट का कोई कोच है, कोच वो होता है जो क्रिकेट सिखाता है, उसे कोच कहा जाता है। तो कह रहा है क्रिकेट का कोई कोच है, यानी सिखाने वाला कोई है, और वो मार्केट में जाता है तो 3900 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीद कर लाता है। बाद में कुछ दिनों बाद फिर जाता है, तो क्या काम करता है वो, अब की बार एक बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंद लाता है और 1300 रुपए खरीद कर लाता है। तो कह रहा है इन दोनों के लिए एक हमको क्या करना है, आपको बीजगणितीय समीकरण देना है, फिर इसका ग्राफ खींचना है। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, ना तो हमें बल्ले की कीमत पता है, ना हमें गेंद की कीमत पता है। पता है का? तो हम क्या काम करेंगे, मान लेंगे, माना एक बल्ले की कीमत या मूल्य 100 रुपए तथा एक गेंद की कीमत y रुपए है। किसकी समस्या नहीं सॉल्व हो रही, हम सॉल्व कर दे, साथी के साथ पढ़ो, हम सॉल्व करेंगे भी भारी पड़ जाए। हाँ बच्चे, ना तो हमें एक गेंद की कीमत पता थी, ना एक बल्ले की कीमत पता थी। तो हमने मान लिया कि एक बल्ला जो आएगा वो 100 रुपए का आएगा और एक गेंद जो आएगा वो y रुपए का आएगा। क्वेश्चन में बता दें कि जब पहली बार कहता है तो प्रथम शर्त होता है। चलिए हमारे कुछ प्रश्नों का जवाब दीजिएगा। ये बच्चे, मैं बाजार जाता हूं और मान लेते हैं कि 12 रुपए किलो जो है वो टमाटर है। कै रुपए किलो है? 12 रुपए किलो टमाटर है, ठीक। और मैं 3 किलो टमाटर लेता हूँ। सुनिएगा ध्यान से, सुनते रहिएगा। मैं बाजार जाता हूँ और 12 रुपए किलो टमाटर था, मैंने 3 किलो टमाटर ले लिया। हमको एग्जैक्ट रेट नहीं पता है, होगा जितने भी होगा, मैंने सपोज किया कि 12 रुपए होगा, हो सकता महंगा हो सस्ता होगा। 12 रुपए किलो टमाटर है, हमने 3 किलो टमाटर लिया
और फिर मेरे मार्केट में हमको आलू की भी आवश्यकता थी, ठीक। तो अगर बात करें हम, और आलू जो थी मान लेते हैं 15 रुपए किलो थी, ठीक। और हमने 4 किलो आलू ले लिया, कितना लिया? 4 किलो। अब हमको आप बताएं कि हमने कितना पैसा मार्केट में खर्चा किया? 96 कितना खर्चा किया? 96 रुपया। कैसे पता हुआ आपको? आपने क्या काम किया? सुनिएगा ध्यान से। आपने पहले क्या किया? इसका गुणा किया और फिर इसका भी गुणा किया, फिर दोनों को क्या किया? जोड़ दिया। तो समझने के वजह ध्यान से, आपने ऐसे नहीं किया कि 12 गुणते 3 प्लस 15 गुणते 4 तभी ना 96 आया। तो समझिएगा ध्यान से, आ जाते हैं प्रश्न। अब प्रश्न आपको आसानी से समझ में आएगा। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले, यानी उसका पूरा पैसा, अगर हम पूछे कि हमारा पूरा पैसा कितना खर्चा हुआ, तो आपने कहा कि सर, अगर यहाँ समझिए, वो 39 रुपए में खरीद कर लाता है, 39 रुपए उसका खर्चा होता है। इस बात को हम बात समझते हैं। पहले समझिएगा, हम अपने अनुसार समझेंगे कितना पैसा उसने खर्चा किया है। चले ये बच्चे, 3 बल्ले लेता है। कई बल्ले लेता है? और एक बल्ले की कीमत कितनी है? ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, अगर एक बल्ले की कीमत x रुपए तो 3 बल्ले की नहीं समझते, कोशिश समझिएगा। अगर मान लेते हैं बच्चे, एक टाफी का दाम 2 रुपए, तो 3 टाफी का दाम कैसे पता? प्राइस इंटू क्वांटिटी। आपने क्या किया? गुणा कर दिया। आपका क्या? यहाँ समझिएगा, वो एक बल्ले की कीमत x रुपए है, तो 3 बल्ला लेगा तो कितना देगा? तो कितना पैसा खर्चा हुआ उसको? 3x। कितना? 3x रुपए। और वो भी गेंद भी लेता है। कितना गेंद लेता है? तो अगर एक गेंद का कीमत y रुपए, तो 6 गेंद का कीमत 6y। ये बच्चे, इतना पैसा इधर खर्चा किया, इतना पैसा इधर खर्चा किया, दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। यानी 3x प्लस 6y बराबर कितना? 9x। कराओ, कितना खर्चा कर रहा है? 39। बातें सभी को क्लियर है? 39। 3 कॉमन कर लेते हैं। यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, 3 को जब कॉमन करेंगे हम, यह हो जाएगा x 3 दूनी 6 बराबर 40। काट देंगे तो कितना आ जाएगा? x प्लस 2y बराबर इक्वेशन फर्स्ट। अगला समझते बच्चे ध्यान से, चल दूसरी बार भी हो जाता है। द्वितीय शर्त, बात है बच्चे। चल दूसरी बार कह रहा है कि उसी प्रकार की 3 गेंदें, तो उसी प्रकार की उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें। अब की बार एक बल्ला लेता है और 3 गेंद लेता है। एक बल्ले की कीमत कितनी है? 1 रुपए। इतना पैसा खर्चा कर दिया। साथे लाख कई गेंद लेता है? 3y बराबर कितना पैसा खर्चा करता है? इक्वेशन सेकेंड। ये बच्चे, हमने बीजगणितीय रूप में इसको सॉल्व कर दिया। अब इसका ग्राफ बनाना है, तो हमको क्या करते हैं? लिखेंगे समीकरण 1 से और डिब्बा बना देते हैं फटाक से। ये बच्चे, x का ऐसा कुछ मान रखना ताकि y का मान आसानी से आ सके। ये बच्चे, मैंने बताया कि रखने के लिए आप कुछ भी रखेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगा रखिए ताकि ग्राफ छोटा बन सके, आसानी से बन सके। तो समझिएगा, अगर बच्चे मैं यहाँ रख देता हूँ 400 रख दूं तो कटेगा? 400 नहीं कटेगा। 500 रखूं तब 500 रख देता हूँ तो 400 आ जाएगा। चलिए x में कितना रखता हूँ? 500। क्या समझिए, मैं रखूंगा 500 प्लस 2y बराबर 1300। ये बच्चे तो समझिएगा, उधर जाकर घट जाए कितना बचेगा? 800। तो 2y बराबर हो जाएगा 800। काट देंगे तो 2 1 के 2 2 चौकाट, कितना आ जाएगा? 400। हमने रखा x का मान 500, तो y का मान कितना है? 400। चले आगे समझ लें। फिर क्या रख दे? 375। अरे 600 रख दे। x का मान 600 रख देंगे तो कितना आ जाएगा? 700 कटेगा? 700 रख देते हैं। x का मान 700 रखेंगे तो जाएगा 700 प्लस 2y बराबर 1300। ये बच्चे उधर जाकर घट जाएगा तो कितना आएगा? 2y बराबर 600
काट दिए तो y बराबर 300। जब हमने 700 रखा तो कितना आया 300। ये हो गया हमारा। अगला समझते बच्चे जाओ, समीकरण 2 से इसमें भी मान रखते हैं। ये बच्चे यहाँ भी मैं रखने के लिए कुछ भी रख सकता हूँ, बस इस बात का ध्यान देना है ऐसा कुछ रखे ताकि कट जाए। हमारे पास क्या है x प्लस 3y बराबर 1300। तो x बराबर कितना रख दें x प्लस 3y बराबर 1300। अगर मैं इसकी जगह बच्चे 100 रखता हूँ तो घट जाएगा आएगा 1200। 3y बराबर 1200 काट देंगे तो कितना आ जाएगा 400। तो जब हमने कितना रखा 100 रखा तो आया 400। अब क्या रखें x की जगह कितना रख दें 400। x प्लस 3y बराबर 1300 था, x की जगह कितना रख देते हैं 400। तो 400 प्लस 3y बराबर 1300। ये बच्चे उधर जाएगा घट जाएगा 1300 में से 400 घटे कितना बचेगा 3y बराबर 900। 3 के 3 3 त्रिका। जब 400 रखा तो कितना आया 300। अब इसका ग्राफ हम लोग बना सकते हैं, बेहद आसान है। कितने कितने का अंतराल देंगे समझते बच्चे। हमारा मूल बिंदु होता है, ये मान लेते हमारा यहाँ 100 200 300 400 500, यहाँ मान लेते हैं 600 और यहाँ 700। चलिए अगले फिर यहाँ ऊपर दे देते हैं 100। उनका घर में जमीनी पर आसमान पर आएगा बढ़ नहीं पाएगा। घरवा दुअरवा जहाँ घरवा हो दुअरवा हुए। 200 300 400 500। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। अब मैं ग्राफ बनाता हूँ पहले समीकरण से। x का मान 500 y का मान 400। x का मान 500 ये रहा, y का मान 400 ये रहा। एक दूसरे के लोग कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे ये हालांकि इसे आप लोग अच्छे से स्केल से बना लीजिएगा। कौन सा है ये 500 कामा पहले x का मान लिखा जाता है फिर y का मान। दूसरा पॉइंट क्या है 700 कामा 300। x का मान 300 ये रहा, तो यहाँ इंटरसेक्ट करेंगे 700 कामा कितना था 300 कामा 700। यहाँ लिख दीजिए 700 कामा 300 है। अब क्या काम करते बच्चे हम स्केल की सहायता से इसको मिला देते हैं। सीधा मिलाइएगा आप लोग। चलिए इसका बनाते बच्चे समझिएगा। इसका समीकरण लिख देते हैं। समीकरण क्या था x प्लस 3y इक्वल टू 1300। x प्लस 2y 3y वैसे बोलते हो यहाँ समझिएगा ध्यान से। दूसरे का ग्राफ बनाते बच्चे। अवनीश कुमार दूसरे का ग्राफ बनाते हैं, जानते हैं चक्रंदू से चल कर आती है, बतियाओगे। यहाँ समझिएगा ध्यान से। x मान कितना है 100, x मान 100 हमारा ये रहा, y का मान कितना है 400। तो यहाँ बनेगा, यहाँ कहीं बनेगा ना। ये हमारा हो गया 100 कामा। चलिए अगला पॉइंट हमारा जो है 400 का मान 300। x का मान 400 ये रहा, y का मान 300 ये रहा। इधर कहीं बनेगा। अरे बना लेना तुम लोग सही। यहाँ हम स्केल वगैरह लेकर थोड़ी नहीं बनाते हैं। 400 का मान 300, 400 का मान 300। हम क्या काम करेंगे स्केल की सहायता से इन दोनों रेखाओं को मिला देंगे। हालांकि ये पैरेलल रहेंगे। किसका था बच्चे ये
तो हमने दूसरे क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिया है। बातें सभी को क्लियर है? तो कुल मिलाकर के अगर बात करें बच्चे हम, तो एक्सरसाइज 3.1 का 3 क्वेश्चन था, लेकिन हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। बाकी एक क्वेश्चन बचता है जिसे कल की क्लास में कंप्लीट किया जाएगा, और साथ ही साथ एक्सरसाइज 3.2 से संबंधित जितनी भी बेसिक जानकारियां होंगी उसी में कवर कर लिया जाएगा। बात समझ सबको? और इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।